हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज फिर प्रस्तुत आपके सामने राजस्थान की महत्वपूर्ण सुर्खियां और इंडिया जीके की महत्वपूर्ण सुर्खियां और राजस्थान के करंट जीके के बहुत ही शानदार क्वेश्चन एग्जाम में छपने लायक। बने रहिए अपने साथ लास्ट तक, बहुत ही अच्छे से एक एक क्वेश्चन का विस्तृत विश्लेषण के साथ में चलते अपनी आज की सुर्खियों पे। हर घर शौचालय बनाने के मामले में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम रहा? तो राजस्थान का उदयपुर जिला प्रथम रहा। हाल ही में फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 अभियान के तहत दौड़ का आयोजन कहाँ किया गया? सिटी पार्क जयपुर में। कहाँ किया गया है? सिटी पार्क जयपुर में। नेक्स्ट अपने 5 से 20 अक्टूबर 2024 तक राज्य में पुलिस मुख्यालयों पर महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा। कौन सा पखवाड़ा? सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा 5 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक। फिर अपने देश में संचालित गोवर्धन योजना। देश में संचालित गोवर्धन योजना के तहत राजस्थान का पहला कार्बन क्रेडिट कार्ड चेक सहकारिता मंत्री अमित शाह किसे दिया? मतलब सहकारी मंत्री अमित शाह द्वारा किसको दिया गया? तो माया देवी कुमावत को। किसको दिया गया? माया देवी कुमावत को। और ये योजना अपने भीलवाड़ा में संचालित है। कहाँ संचालित है? भीलवाड़ा में। ठीक है, गोवर्धन योजना राजस्थान में कहाँ पर संचालित है? भीलवाड़ा में। और अब राजस्थान है जो सभी जिलों को पछाड़ के दुग्ध उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट अपने आज का महत्वपूर्ण मोटिवेशन कोट्स आपके लिए। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं। दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं। दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। चलते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ओर। राजस्थान की करंट अफेयर्स। राजस्थान सरकार के निर्देश पर 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा कितने स्थानों में चलाया, कितने थानों में चलाया गया है? तो 1000 थानों में। कितने थानों में चलाया गया? 1000 थानों में। इसकी डिटेल है। सरकार के निर्देश पर 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलाए गए सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़े के तहत 1000 थाने में 13.51 लाख महिलाओं और छात्रों को घर घर जाकर जागरूक किया जाएगा। अभियान में सुरक्षा सखियों ने गांव गुआड़ और नुक्कड़ मोहल्लों आदि प्रमुख स्थानों पर संवाद कर उन्हें जागरूक किया जाएगा। और एडीजी मालिनी अग्रवाल ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक में मिले निर्देश पर महिला सुरक्षा के प्रति विशेष जागरूकता अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत सभी थानों में सक्रिय सखियों के माध्यम से 2,36,000 से अधिक महिलाओं और 1,15,000 से ज़्यादा महिलाओं को सुरक्षा सखी पखवाड़े के तहत जागरूक किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के पर्यटन विभाग से समझौता किया गया? तो यह किया उत्तर प्रदेश के साथ में। केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए राज्य के पर्यटन विभाग से समझौता किया गया। किस राज्य के साथ में? उत्तर प्रदेश राज्य के साथ में समझौता किया गया। केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है आपको कमेंट में टाइप करना है, जिससे आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है, और यहीं पर टाइगर योजना भी संचालित है। राष्ट्रीय केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में पर्यटकों की कमी को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग से करार दिया। आगरा, मथुरा, फतेहपुर सीकरी के अलावा अन्य जयपुर से आने वाले पर्यटक
भी परिंदों का दीदार करने की कवायद की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, उसमें भी 1.20 लाख रुपए डायरेक्ट खाते में अलग अलग किस्तों में दिए जाते हैं और बाकी के पैसे 12,000 रुपये शौचालय के और बाकी के नरेगा के मजदूरी के माध्यम से डलते हैं। तो उसी योजना के तर्ज पर मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना 2024 संचालित हुई है और इसमें भी 1,20,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। यह मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना विरक्त घुमंतु या अर्ध घुमंतु समुदाय के अंतर्गत आवास योजना 24 ये शुरू हुई है। मूलभूत सुविधाओं सहित पक्का मकान उपलब्ध करवाया जाएगा। नोडल विभाग इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, यानी जिसके पक्का मकान नहीं है उनको ये उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें 1,20,000 रुपये उनको दिए जाएंगे, 3 किस्तों में दिए जाएंगे, ध्यान रखना। कितनी किस्तों में? 3 किस्तों में। फिर अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे और भी डिटेल देखो। सेम मुख्यमंत्री आवास योजना भी प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पे, उसमें भी सेम यही डिटेल है। 20,000 रुपये नींव भराई के लिए, 50,000 रुपये लेंटर तक पूर्ण होने पर और 50,000 रुपये छत के निर्माण के लिए जारी किए जाएंगे। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 रुपये अपने शौचालय निर्माण के और 90 मानव दिवस श्रमिक के रूप में नरेगा के माध्यम से 23,940 रुपये प्रदान किए जाएंगे। और मकान कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में तो 25 वर्ग मीटर और शहरी क्षेत्र में 30 वर्ग मीटर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, और इसके अलावा इसके ये क्वेश्चन हमने कल भी पढ़ा था। हर घर शौचालय के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया? उदयपुर जिला। कौन सा जिला? उदयपुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के प्रतिष्ठित डेयरी इनोवेशन अवार्ड राजस्थान के किस दुग्ध उत्पादक संघ को प्रदान किया गया? यह महिला उत्पादक संघ जयपुर आसा। किसको प्रदान किया गया? आसा महिला उत्पादक संघ जयपुर को प्रदान किया गया। इसकी डिटेल भी देख लो थोड़ी सी। जयपुर स्थित महिला दुग्ध उत्पादक संघ आसा ने हाल ही में पेरिस अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन का प्रतिष्ठित डेयरी नवाचार पुरस्कार यानी डेयरी इनोवेशन अवार्ड जीता। पुरस्कार में उन्होंने दूध के संधारणीय प्रसंस्करण यानी सस्टेनेबल प्रोसेसिंग की पहल के लिए प्रदान किया गया। यह भी इसकी डिटेल है, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, क्योंकि इन्होंने नवाचार किया था, इसी नवाचार के लिए इनको ये प्रदान किया गया। ठीक है, ये देखो, इसमें बिजली छत पर लगे सौर ऊर्जा पैनलों से ली जाती है। आशा महिला एमपीओ टाटा ट्रस्ट द्वारा प्रोत्साहित धनी की वित्तीय सहायता और एनडीबीटी डेरा सर्विसेज की तकनीक सहायता से आशा महिला एमपीओ की स्थापना 2016 में की गई। 40,000 से अधिक महिला डेयरी किसान मिलकर 9 जिलों में लगभग 900 गांवों से प्रतिदिन 1 लाख लीटर से भी ज़्यादा दुग्ध योगदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत चर्चा में रहा है, ध्यान में रखना, इसका क्वेश्चन जरूर छप सकता है। न्याय की देवी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए जयपुर के किस शिल्पकार ने प्रतिमा तैयार की है? तो ये तैयार की है विनोद गोस्वामी ने। किसने तैयार की? विनोद गोस्वामी ने। पहले प्रतिमा की विशेषता थी एक हाथ में तलवार, एक हाथ में तलवार और आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। अब आंखों की पट्टी खोल दी गई है और हाथ में संविधान की किताब थमा दी गई है। तो इसका बहुत सारे जो अपने विद्वान हैं वो विरोध भी कर रहे हैं। देखो अभी क्या होता है कि बिना पूछे मतलब एक तरफा कैसे इसकी पट्टी हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी प्रतिमा स्थापित हुई, जयपुर का शिल्पकार विनोद गोस्वामी, ध्यान रखना आपको। नमस्ते योजना निम्नलिखित समूहों में से किन कर्मियों से संबंधित है? ये है स्वच्छता कार्मिकों से संबंधित है। ये सीईटी के एग्जाम में आया अभी 2024 में, अभी जस्ट वाले एग्जाम में, ध्यान रखना। नमस्ते योजना किससे जुड़ी हुई है? स्वच्छता कार्मिकों से। नमस्ते योजना स्वच्छता कार्मिकों को मिली हुई है। स्वास्थ्य सुरक्षा स्वच्छता ही सेवा 2000 अभियान की शुरुआत की गई।
नमस्ते योजना के अंदर सफाई कार्य में लगे सफाई मित्रों एवं सुरक्षा स्वास्थ्य के लिए कार्य किया जा रहा है। उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच करने के साथ ही उन्हें चिकित्सा सुविधाएं बीमा कवरेज भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई मित्रों को पीपीई किट प्रदान किए हैं। अब अपने इंडिया की जीके, कौन सी जीके? इंडिया की जीके की तरफ चलते हैं। हौसला बनाए रखना आपको, जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है आपको संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू जारी रखना है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा, जरूर आएगा भाई, ठीक है। मंजिल भी मिलनेगी आपको और मिलने का मजा भी आएगा। कंट्री ऑफ फोकस किसे घोषित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया को। किसे घोषित किया है? 55वें IFFJ के लिए किस देश को कंट्री ऑफ फोकस घोषित किया गया? ऑस्ट्रेलिया को। किसको घोषित किया? ऑस्ट्रेलिया को। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ आयोजित हुआ? गोवा में। कहाँ आयोजित हुआ? गोवा में आयोजित हुआ। इसका कल भी हमने क्वेश्चन पढ़ा था। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? गोवा में 20 से 28 नवंबर तक। FFIJ ध्यान रखना 55वां, कौन सा? 55वां। इसमें कौन सा देश चुना गया? ऑस्ट्रेलिया। फिर मैं महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये भी इंडिया जीके की बहुत अच्छी करंट सुर्खियां है, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आने लायक है। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दारा सिंह खुराना को। यह है दारा सिंह खुराना, ये एक्टर दारा सिंह खुराना विंस महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड इन यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में। मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाने का इन्होंने कार्य किया है, इसी के लिए इनको महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। फिर अपनी महत्वपूर्ण और वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, आप इसके स्टार लगा लेना, अच्छे से याद कर लेना और सारा तुलनात्मक रूप से कंप्लीट। ब्रिक्स में कितने पार्टनर देश बने हैं? ब्रिक्स में कितने पार्टनर देश बने हैं? 13 पार्टनर देश बने हैं। कितने बने हैं? 13 पार्टनर देश, और इनके 6 नए सदस्य भी बने हैं। पहले सदस्य कितने थे? 5। ब्रिक्स का मतलब होता है ब्राजील, आर का मतलब रूस, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना चीन और एस का मतलब साउथ अफ्रीका। ये 5 इसमें संगठन था देशों का। अब इसमें 6 नए सदस्य और बन गए, मिस्र, ईरान, UAE, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, सऊदी अरब और इथोपिया। ये 6 नए सदस्य बने। एक बात ध्यान रखना, पाक को इसमें शामिल नहीं किया गया है, फिर वापस इसका मजाक उड़ा दिया गया है। इन्हें अर्जी लगाई थी शामिल होने के लिए, लेकिन इनको सदस्य में भी शामिल नहीं किया, और इसके बाद में इन्होंने पार्टनर देश में भी लगाई थी अर्जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर भी पाकिस्तान को शामिल नहीं किया है। ये 13 पार्टनर देश है, मलेशिया, अल्जीरिया, बेलारूस, ठीक है, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम, ठीक है। ये है ब्रिक्स। ये कजान शहर रशिया में आयोजित हुआ, ध्यान रखना, कल इसका क्वेश्चन भी पढ़ा हमने। ब्रिक्स 2024 का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये कजान शहर रशिया में। ये आयोजित अपने 22 से 24 अक्टूबर को। कब आयोजित हुआ? 22 से लेकर 24 अक्टूबर को। ये भी आपके एक क्वेश्चन बनता है कि ब्रिक्स का आयोजन कौन से स्थान पर हुआ? कजान रूस में, ध्यान रखना आपको, ठीक है। फिर आपके आगे वाला क्वेश्चन, IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा घोषित किया गया? तो लाहौर। कौन सा घोषित किया गया? लाहौर। ये एक IQ एयर रिपोर्ट लेती है, इसके अनुसार वर्तमान में लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स कहाँ तक पहुँच गया? 394 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ये महत्वपूर्ण सुर्खियाँ आपको ध्यान रखनी है बस, और क्वेश्चन भी समझो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। व्हाट्सएप, वीचैट, गूगल ड्राइव किस देश ने प्रतिबंध कर दिया है? हांगकांग ने। किसने प्रतिबंध कर दिया? हांगकांग ने। इसलिए किया क्योंकि हांगकांग ने इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के सेक्रेटरी सन डोंग, कौन है? सन डोंग ने 22 अक्टूबर को एक रेडियो प्रोग्राम में हैकिंग के खतरे को देखते हुए, किसको?
हैकिंग को खतरे के देखते हुए हांगकांग ने व्हाट्सएप, गूगल ड्राइव और वी चैट को सिविल सर्वेंट यानी गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारियों के लिए बैन किया है। किसके लिए बैन किया है? सरकारी कर्मचारियों के लिए व्हाट्सएप, वी चैट और गूगल ड्राइव को बैन करती है यानी प्रतिबंध लगा दी गई है हांगकांग के द्वारा। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इंडिया जीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, T20 क्रिकेट टीम ने सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। T20 क्रिकेट टीम ने सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? जिम्बाब्वे ने। किसने बनाया? जिम्बाब्वे ने भारत को 344 4 से हरा के, ध्यान रखना ठीक है, 344 4 से हरा करके वहाँ रिकॉर्ड बनाया, जिम्बाब्वे चैंपियन बना। ठीक है, तो जिम्बाब्वे ने 344 रनों से सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया गया है। IMF ने 2024-25 के लिए भारत की विकास पर अनुमान कितना रखा? 7%। ध्यान रखना, एवरेज। बाकी 6.8% भी आप बता सकते हो। 24-25 के लिए 7% बरकरार रखा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2024-25 के लिए 7% और 25-26 के लिए भी 6.5% की आर्थिक विकास दर को पूर्वानुमान लगा के बरकरार रखा है। किस राज्य में डिजिटल बहिष्कार पर केंद्रित RTI संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो ध्यान रखना, राजस्थान। किस राज्य में डिजिटल बहिष्कार पर केंद्रित RTI संग्रहालय की स्थापना की गई है? राजस्थान द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान द्वारा। अब हम कल वाले क्वेश्चनों पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं उनको एक बार। अब हम पीछे वाली क्लास के क्वेश्चनों को भी फटाफट से वापस रिवीजन करेंगे, जिससे रिवीजन से आपके दिमाग में और अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम कल के क्वेश्चनों पे। देखो, एशियाई विकास बैंक का 59वां देश कौन बना है? तो ये बना इजराइल। कौन बना है? इजराइल। ये एशियन डेवलप बैंक, ध्यान रखना ठीक है। एशियाई विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट एक ही बात है, विकास को डेवलपमेंट बोलते हैं। 7%, ये इसमें गलत टाइप हो गया है पीछे वाले क्वेश्चन का। सफलता का पहला कदम है डर पर काबू पाना। जब तुम डर पर विजय पा लेते हो तो सब कुछ संभव हो जाता है। ठीक है, कल वाले क्वेश्चन। लुओंग चोंग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? वियतनाम के। इनकी डिटेल हम कल ने पढ़ ली है। फिर अपनी WHO द्वारा मलेरिया फ्री देश किसको घोषित किया है? इजिप्ट, जो मिस्र का नया नाम है। यूनाइटेड नेशनल जैव विविधता सम्मेलन COP16 किस देश में शुरू हुआ? तो कोलंबिया में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन था कल का अपने, भारत और किस देश के बीच कॉरिडोर समझौते 2029 तक बढ़ाया गया? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तेरा की चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो कर्नाटका ने जीता। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अक्टूबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड डायमंड जुबली कहाँ आयोजित हो रही है? तो आनंद, गुजरात में आयोजित हो रही है। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने सिल्वर पदक जीता है मेक्सिको FI 651 में। फिर अपने राजस्थान के करंट अफेयर्स का रिवीजन। कृत्रिम गर्भाधान से देश के पहले गोडाउन का जन्म कहाँ हुआ? जैसलमेर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी, राजस्थान के किस जिले में गोवर्धन योजना संचालित की जा रही है? अभी भी पढ़ा हमने, भीलवाड़ा जिले में। कौन से जिले में? भीलवाड़ा, जो मीरा कुमाऊं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री तथा देश के पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत 23 अक्टूबर 2024 को कौन सी जयंती मनाई? 101वीं जयंती मनाएगी भैरों सिंह शेखावत की। 155 की, ध्यान रखना, कल हमने पढ़ा था। किन की मनाएगी? कमेंट में टाइप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजस्थान के पश्चिमी जिलों में 60 गीगाबाइट की सोलर विंड हाइब्रिड परियोजना के साथ समझौता किया। किसके साथ में समझौता किया गया? तो ये किया गया आपके संयुक्त अरब अमीरात UAE के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पैरा ओलंपिक 2024 R2 10 मीटर राइफल SH स्पर्धा में
कांस्य पदक किसने जीता? तो मोना अग्रवाल ने जीता। राजस्थान के मुख्यमंत्री वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिसूचित किया गया? तो ये किया गया अपने 11 अक्टूबर 2022 को। ये अपनी लास्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अब अपनी आज की जीके समाप्त होती है। बहुत ही कम समय में आपको इतना सारा और बहुत अच्छा मैटर उपलब्ध करवाया जा रहा। आप भी फटाफट से रोजीना करंट अफेयर जरूर करें। अब मैंने आपको साथ में पीछे वाली क्लास का रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया है। धीरे धीरे और नवाचार और अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए अपने साथ में। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय हिंद। जय भारत।